मरुतों की उत्पत्ति का प्रसंग भी यहाँ बताया गया है। दिति चाहती थी कश्यप जी की पत्नी कि इंद्र को मारने वाला बेटा हमें प्राप्त हो। कश्यप जी ने 100 वर्ष का व्रत उन्हें बता दिया, 100 वर्ष तक की सावधानी बता दी और कहा कि यदि त्वं शुचि सती सरच्छतमिमं गर्भं धारयिष्यसि ततश्च महेंद्र दर्पहंता पुत्रो भविष्यति। यदि 100 वर्ष तक तुम नियमों का पालन करती हुई इस गर्भ को धारण करोगी तो इंद्र को मान मर्दन करने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इतने नियम बता दिए कि किसी न किसी नियम में चूक हो ही जाए। आचार विचार की बड़ी महिमा है। सौ साल पूरे हो गए थे, बहुत ध्यान से सुने, लगभग पूरे हो गए थे, 1-2 दिन बाकी थे 100 वर्ष पूरे होने में, 1-2 दिन बस। और दिति माता से क्या गलती हुई? वो बिना हाथ पैर धोए आचमन किए बिना सो गई अपने बिस्तर पर। ये गलती उनसे हुई। पैर धो करके बढ़िया से हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, मुख धोना चाहिए। अब पैर धोकर एक अलग वस्त्र से पैर पोंछना चाहिए। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और फिर भगवत स्मरण पूर्वक शयन करना चाहिए। ये शयन की विधि है। जगने की विधि है तो सोने की भी विधि है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ पांव धो के कौन कौन सोते हैं? चलो 2-4 लोगों ने तो कम से कम हाथ ऊपर उठाए। वैसे देखा देखी भी बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते हैं। साधकों के लिए सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध आसन पर अशुद्ध वस्त्र धारण करके शयन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे के वस्त्र और दूसरे की शैया, उसका व्यवहार तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गमछा सब लपेट रहे हैं, एक ही कंबल सब ओढ़ रहे हैं, एक ही आसन पर सब पड़े हैं। ये जो है ना, संस्कारों को विकृत बनाने वाली चीज़ है। उसका लाभ है, मेरी प्रार्थना है, इस मार्ग में शुचिता बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक शुचिता और भाव की शुचिता, दोनों। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और भाव शुद्धि भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि का भाव शुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नहीं तो संतों में सखरे नखरे का विचार क्यों होता है? अपरस सपरस का विचार क्यों होता है? इसीलिए होता है। भगवत सेवा में विचार क्यों है? इसीलिए भगवत सेवा में विचार है। तो ये बात, खान पान में भी व्यवहार विचार, वस्त्रादि के व्यवहार में भी विचार। पर अब समस्या ऐसी है कि लोगों को कथा तो सुननी नहीं है, सुननी है तो फिर वो सुन करके उसको धारण नहीं करना है, तो लाभ कैसे होगा? तो इतनी सी भूल हो गई दिति माता के द्वारा कि वे बिना पैर धोए आसन पर बिस्तर पर सो गईं। पादयोः कृतमूर्धजाम, जिस ओर सिर हो उधर पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तो उधर तकिया, इधर तकिया सो रहे थे, अब पैरों की तरफ तकिया करके सो गए, ऐसा भी नहीं। आसन पर भी एक निश्चित दिशा और निश्चित जगह रखनी चाहिए। जहाँ पैर है वहाँ पैर ही रहें, जहाँ सिर हो वहाँ सिर ही रहे। ये उनसे भूल हो गई
और इसी भूल का आश्रय लेकर देवराज इंद्र ने सूक्ष्म देह से उनके उदर में प्रवेश किया। वो बालक बन के उनके पास ही रह रहा था सेवा में, इस प्रतीक्षा में कि कोई त्रुटि बने मेरी मौसी जी से, और त्रुटि बनी और वो भीतर चला गया इंद्र, और उसने दिति के गर्भ को, जो 100 वर्ष तक जिन्होंने तपस्या पूर्वक धारण किया था, उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तप के प्रभाव से वे 7 टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, 7 बालक हो गए। तो एक एक बालक के फिर 7-7 टुकड़े किए, तो 7 सते 49, चले मरुत 49, वो 49 बालक हो गए। और 50वां इंद्र, 49 वो और 50वां इंद्र, ये एक साथ पैदा हो गए। तो दिति माता ने कहा कि मैंने तो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया था, ये 49 कहाँ से आ गए, और 50वां इंद्र तू कहाँ से आया, तेरे हाथ में वज्र है, तू इंद्र है, तू कहाँ से आया। उसने सारी बात बता दी। बोले माता जी, मौसी जी, आप हमको मारने वाला पुत्र प्राप्त की कामना से तप कर रही थी, इसलिए अपना बचाव तो सब करते हैं, अपने बचाव के लिए मैं आ गया, आप क्षमा करना। और अब तो मैं आपके पेट में रह के आया हूँ, जिस मार्ग से पुत्र का जन्म होता उसी मार्ग से मेरा भी जन्म हुआ, तो आप तो मेरी अब माँ ही हो गई, ये मेरे सगे भाई हो गए, ये इंद्र स्वर्ग में रहकर हमारे साथ आनंद से रहेंगे। उनको मरुद गणों का पद दिया गया। चले मरुत 49 प्रकार की अग्नि है और 49 प्रकार की ही वायु है। इन मरुद गणों की उत्पत्ति का प्रसंग जो श्रवण करता है, महाराज जी उसको लिखा है, उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।